हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड की अपकमिंग रिक्रूटमेंट के बारे में। देखिए गाइस, अभी जितनी भी वैकेंसी फंसी थी, जितनी भी वैकेंसी पहले नहीं निकाली गई थी, जैसे डीआरडीओ सेप्टम 11 की वैकेंसीज का हम लोग पिछले लगभग 3 साल से वेट कर रहे थे इस वैकेंसीज का। फाइनली गुड न्यूज़ है कि डीआरडीओ सेप्टम 11 की वैकेंसी आ चुकी है। जितनी उम्मीद थी कि इतनी भर्ती आएगी, लगभग लगभग 1000 प्लस, उतनी वैकेंसी नहीं आई है। बट ठीक ठाक वैकेंसी है। 764 पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी की ऑल इंडिया की आईआईटी या डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए बम्पर वैकेंसीज है। तो आप डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 की निकल चुकी है। दूसरा वैकेंसी जो सबसे ज़्यादा टाइमिंग से नहीं निकाली गई है, वो है आपका डीएमआरसी, यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और होपफुली अगर मैं बात करूं, 6-7 साल से वैकेंसी नहीं निकाली गई है। ये 2026 में वैकेंसी निकलने जा रही है, मार्च टू अप्रैल में। और जो सबसे बड़ी वैकेंसी है पावर ग्रिड यानी कि पीजीसीएल, भारत की सबसे बड़ी महारत्ना कंपनी में से एक है। सबसे बड़ी महारत्ना सेक्टर की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पीएसयू, सबसे बड़ा पीएसयू है। आईटीआई स्टूडेंट के लिए पावर ग्रिड जितना अपॉर्चुनिटी, पावर ग्रिड जैसा जॉब, पावर ग्रिड जैसा सैलरी, पूरे इंडिया में कोई ऐसी जॉब ही नहीं बनी जो आईटीआई स्टूडेंट को उतनी सैलरी आपको प्रोवाइड कर दे जितनी पावर ग्रिड देती है। तो रॉयल लाइफ है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी की वैकेंसी निकलती है। पावर ग्रिड की एक वैकेंसी आती है आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए, आईटीआई जूनियर टेक्नीशियन की। होपफुली आपने देखा होगा 2023 में ये वैकेंसी रिलीज की गई थी। 2024 में इसका एग्जाम्स हुआ था। 2024 है, 23 नवंबर दिसंबर है, तो 24 ही मान लो कि 2024 में वैकेंसी, लगभग 2 साल हो चुका है इस वैकेंसीज का। और बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी वैकेंसीज का। बहुत सारा कमेंट आता है हमारे पास, सर पावर ग्रिड की जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी कब आएगी, इसका सिलेबस को लेकर बताइए, किस प्रकार से हम तैयारी कर सकते हैं, कब तक रिलीज होगी। तो आइए हम इस वीडियो में पावर ग्रिड रिक्रूटमेंट की चर्चा करेंगे। जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पर वैकेंसी कब तक निकल सकती है, कौन कौन से ट्रेड के लिए पोस्ट होती है, किस प्रकार की जॉब, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी वगैरह क्या होता है, सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। तो स्वागत करते हैं जितने भी स्टूडेंट आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं, इस वैकेंसीज का इस डिटेल वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है पावर ग्रिड की वैकेंसी, क्योंकि सबसे बड़ी महारत्ना सेक्टर की कंपनी है पावर ग्रिड। ओके, तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन, प्रीवियस नोटिफिकेशन के बेस पे मैं बताऊंगा। जितने भी आईटी है, अपना ट्रेड ब्रांच जरूर कमेंट करना। आइए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। देखिए, यही वैकेंसी निकाली गई थी। मैंने बताया आपको कि 2023 में वैकेंसी निकाली गई थी, 22 नवंबर 2023 को, जो कि 12 दिसंबर 2023 तक इसका लास्ट डेट था अप्लाई करने के लिए। तो 2023 की वैकेंसी, यानी 2 साल, मैंने बताया पूरे 2 साल हो चुके हैं। और ऐसी बात नहीं है कि पावर ग्रिड में जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट खाली नहीं है। बहुत अच्छी मात्रा में पोस्ट खाली है, जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पर है। इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है यहाँ पर पावर ग्रिड में। हालांकि पावर ग्रिड में एक अलग से एक प्लांट लॉन्च किया है पावर ग्रिड ने, इनके अंदर में दूसरा प्लांट भी लॉन्च किया है, उसमें भी गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी निकलती है। तो इसको रिगार्डिंग बात हम करेंगे, इसके रिगार्डिंग से हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे प्रीवियस नोटिफिकेशंस के बेसिस पे बात करेंगे। तो जो वेट कर रहे थे, जो इंतज़ार कर रहे थे, उनके सारे डाउट्स को भी क्लियर करते हम चलेंगे। तो पहले देख लो, जो रिक्रूटमेंट निकलती है, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग, वो इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसी होती है। अब बोलोगे सर क्या इसमें अदर ट्रेड के लिए वैकेंसी नहीं आती है? जी हाँ, बिल्कुल आती है। पहले वैकेंसी इलेक्ट्रिशियन की निकाली गई है, तो इसका मतलब ये ना समझें कि जो वैकेंसी इलेक्ट्रिशियन के लिए निकाली गई है सिर्फ इसी के लिए निकलती है। ड्राफ्टमैन सिविल की वैकेंसीज आती है, फिटर की वैकेंसीज आती है, वेल्डर की वैकेंसी आती है इसमें। तो ज़रूरी नहीं सिर्फ इलेक्ट्रिशियंस की हो, बट उसकी मात्रा बहुत कम होती है, 5-10 होती है। और इलेक्ट्रिशियन की आपको पता है 2023 में 203 पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसी निकाली गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है, और हम इसी की ओर वैकेंसीज देखने वाले हैं। इंडिया में जितने भी रीजन है, हर रीजन में पावर ग्रिड बेस्ड है। सबका एक सब स्टेशंस होता है, और हर एक सब स्टेशंस में पोस्ट की वैकेंसीज होती है। तो पहले हम एलिजिबिलिटी की ओर बात करेंगे। वैकेंसीज की मैं बात करूं तो ये कब तक आ सकती है, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि वैकेंसी कब तक आएगी। तो जान लो गाइज, ये वैकेंसी 2026 में आएगी, और 2026 में 100% आएगी। मैंने पहले डीआरडीओ का आपको बताया था, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 की वैकेंसी, नवंबर से दिसंबर में 110% वैकेंसी देखने को मिलेगी। और फाइनली डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 की वैकेंसी
आ चुकी है और अच्छी मात्रा में वैकेंसी आई। तो इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ 2026 में आप सभी कैंडिडेट के लिए पावर ग्रिड की तरफ से जूनियर टेक्नीशियंस की एक बार फिर से वैकेंसीज आ रही है और बहुत अच्छी, क्योंकि मैं काफ़ी सारे लिंक है इसके अंडर में पावर ग्रिड में हमारे, उस बेसिस पे मैं भी बता रहा हूँ आप सारे स्टूडेंट को। ओके, तो आप तैयारी कर सकते हैं। किस लेवल का तैयारी, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होता है, अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले जान लो इलेक्ट्रिशियंस की, आईटीआई इलेक्ट्रिकल की पोस्ट होती है तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग बहुत सारी ट्रेड की और होती है, लेकिन जब निकलेगी तभी तो हम बात करेंगे। फिलहाल इलेक्ट्रिशियन पे हम बात करते हैं। एज लिमिट 18 से 27 साल होता है और एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलता है। एसटीसी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का। अगर मैं सैलरी की डिस्कस करूं कि एग्जैक्टली सैलरी कितनी मिलती है, तो मोस्टली आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है और 1 साल का ट्रेनिंग होता है, जिसमें से 25,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलता है। 25,000 पर मंथ एन आईडीए के हिसाब से। और जब आपकी कंप्लीट जॉब मिल जाएगी तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी होता है ना, वो लगभग लगभग 70,000 प्लस होता है। अब इसमें भी वेरी करता है, किसी को 65,000 होता है, किसी सब स्टेशन में 70,000 होता है, जैसा आपका रहेगा। लेकिन फिर भी मान लो टीए डीएचआरए लगा के लगभग 65,000 प्लस आपका जो स्टार्टिंग फेज में आफ्टर ट्रेनिंग के बाद सैलरी होती है। और मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ये 2023 का डेटा है, मैं 2026 के डेटा के अनुसार बता रहा हूँ। 2025 में जो अभी मिल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ये मैं आपको 23 के डेटा के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा, 23 में अलग होता है। हर साल पीएसयू में सब कुछ इंक्रीजमेंटल होता है और इसमें कुछ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड होता है। एप्लीकेशन फ़ी RS 200 जो कि कोई भी रिफंडेबल नहीं होता है। बाकी बात सारे स्टूडेंट को, एसटीसी वालों को लिए इसमें चार्ज नहीं लगता है। सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे बड़ा यही मैटर करता है, आपको सिलेक्शन प्रोसीजर पता होना चाहिए कि किस बेसिस का यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग एक अच्छे लेवल की तैयारी आप कर सको। तो पहले जान लो जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, द सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन टेस्ट। ऑनलाइन सीबीटी आपका एग्जाम्स होगा, जितने भी स्टूडेंट होंगे सबका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आफ्टर 10 अलग प्रोसेस पे जाता है, जो कि हम ट्रेड टेस्ट के माध्यम से जानते हैं इसको। लेकिन जो ट्रेड टेस्ट होता है सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है। तो जो सीबीटी एग्जाम्स आपका होगा वो 120 क्वेश्चन रहता है। ओके, अलग अलग बेसिस पे होगा इसमें। जो आपका सिर्फ टेक्निकल नॉलेज होता है, यानी दो पार्ट होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 टेक्निकल, आपका जैसा ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन, तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यही जो होता है वो आपका सिर्फ ट्रेड व ट्रेड पार्ट 1 में होता है। पार्ट 2 एक ही दिन में एग्जाम्स होगा। पार्ट 2 जो होगा 50 क्वेश्चन होता है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यानी कि आपका मैथ रीजनिंग रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, बस एंड बेसिक जो आपका इंग्लिश रहता है वो रहता है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा और अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 के हिसाब से आपके मार्क्स की कटौती की जाती है। तो ये टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम्स होता है, 170 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 40% होता है एंड रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 30% होता है। जितने भी कैंडिडेट सीबीटी एग्जाम में शॉर्टलिस्टेड होंगे उसके हिसाब से 1:3 एंड 1:4 के 5th के हिसाब से आपको ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, यानी कि आपका ट्रेड टेस्ट होता है। तो रनमर जैसा ट्रेड टेस्ट होता है ना सब में, DFCCL में या फिर पावर ग्रिड, तो वो ऐसा ही होगा ट्रेड टेस्ट बेस के हिसाब से। ट्रेड सेंटर यहाँ पर जो भी रीजन होता है उसके अनुसार आपको ट्रेड टेस्ट में यहाँ पे बुलाया जा सकता है एंड एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। तो सैलरी हमने बता दी, सिलेबस बता दिया, एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया, एप्लीकेशन फ़ी बता दिया, एज लिमिट बता दिया। तो ये सारी अपडेट आपने जान ली। अब वैकेंसी तो मैंने आपको बताया कि वैकेंसी 2026 में आएगी। अब 2026 में कब आएगी? तो 2026 में मोस्टली अप्रैल के बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अप्रैल के बाद कभी भी देखने को आपको मिल जाएगी, क्योंकि हम जनवरी 2026 में इस पे आरटीआई लगाने वाले हैं। बिकॉज़ जब भी आएगी डेटा तो वो जनवरी में 2026 के अनुसार ही होगा, तो इसीलिए अभी नहीं लगा रहे हैं। अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो जो भी कैंडिडेट हैं जनवरी-फरवरी के बाद ही आप आरटीआई लगाइएगा इस पे। ओके डियर, तो सारी चीज़ें हमने बताया है, फिर भी कोई एक्स्ट्रा डाउट लगे आपको एग्ज़ाम सिलेबस पैटर्न को लेकर तो कमेंट कीजिएगा। यही वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हैं और थोड़ा वेट आपको करना होगा, तब जाके वैकेंसी निकलवाने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।